हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे। हमने कोशिश किया है कि आपको कम से कम 10 से 5 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद कृष्णा पर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस सेशन में एसएससी जीडी जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जीडी मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट वहां पे भी मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। एसएससी जीडी के बच्चे हों, एस्टेट के बच्चे हों, जिसमें मैथमेटिक्स 20-20 ही आता है और हम लोग 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे आज की इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि केवल एसएससी जीडी और एस्टेट के बच्चों को ही पढ़ना है, ये आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। लेकिन ध्यान देना है कि क्वेश्चन, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो एक सेट में 20 रखे जाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी और एस्टेट का आपका पैटर्न समझ में आ रहा है। जैसे पुलिस का पेपर आएगा तो पुलिस के हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, लेकिन ये सारे सवाल यूपी पुलिस 10+2 ऐसे एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो। न्यूमेरिकल्स की जहां बात आएगी मैथ में, वहां पे इसका बड़ा योगदान रहेगा प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी ऑब्लिक एस्टेट 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। कोशिश रहेगी कि एक क्लास में 10 और एक क्लास में 10, जिससे आपको भारी भी ना लगे। तो अब इसका आपको पीडीएफ, जो क्वेश्चन लिए जाएंगे उसके पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको इसका हार्ड कॉपी फोटोकॉपी करा के निकाल लेना है। इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है 9670316452। आप इस पे हमको व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, जो 20 क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस सेट है, और आप उसको 1-2 रुपए देके फोटोकॉपी करा लेंगे प्यारे बच्चों, और उसका सॉल्यूशन आप यहां से देख लीजिएगा। और ये आपका पीडीएफ, ये जो आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, पहला सेट है, ये आपको मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगा। जहां से किताबें कॉपियां मिलती हैं उन दुकानों पे, जहां से फॉर्म मिलते हैं उन दुकानों पे, आने वाले समय में ये उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए देर ना करते प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है 10 और 32 के बीच, ध्यान से सवाल सुनिएगा आप। 10 और 32 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि पेपर का पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करेंगे, कोशिश करेंगे हम आपको भेज देंगे। स्टेटस पे लगा रहेगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन इसकी फोटोकॉपी जरूर करा के रख लीजिएगा। ऐसे करके आपको कई प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और आप वीडियो देखिएगा, चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों, 18 और 32 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्यारे बच्चों, कह रहा है 18 और 32 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, 18 के बाद पहला अभाज्य आता है 19, अगला आएगा 23, अगला आएगा 24, 25, 26, 27 है नहीं, 28 है नहीं, 29, अगला आएगा 30 है नहीं, 31। तो ये 18 और 32 के बीच की प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है और इनका योगफल पूछा है। तो जोड़ लेंगे हम लोग, 9 1 10 3 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 2 7 और 8 और 1 हासिल 9, 94 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा? विकल्प दिया है 99, 100, 102 और 97। कहीं गलती हुई है क्या, देख लेते हैं। 9 3 12, 12 8 20, 21 और 21 1 22, और उसके बाद आप देखो यहां से 9 1 10, 10 3 13, 13 9
13 9 आपका प्यारे बच्चों 22 होता है। 22 के हासिल लगा 2, 3 2 5 2 7 1 8 और 2 10। तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा 102। क्या आएगा? 102 आएगा। ये सवाल क्या था? 18 और 32 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग आते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गुणनफल 21 53 की पावर 167 इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। ये अगला सवाल है। 21 53 की पावर 167 में प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। विकल्प है 1 3 7 9। देखो प्यारे बच्चों ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं इकाई के अंक को निकालने के लिए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करते हैं, जब लास्ट में आधार के इकाई का अंक 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, तो हम लोग पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करते हैं और भाग करने के बाद शेषफल ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करते हैं? शेषफल ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। तो 4 एकम 4 बचा 2 27, 4 छक 24 बचा 3, रिमाइंडर आया 3। और ये जो रिमाइंडर आता है इसी आधार के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। देखो 3 था, ये रिमाइंडर इसके ऊपर लिख दिया। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 में इकाई का अंक आएगा 7 प्यारे बच्चों। इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। ये आज की क्लास का इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न पे प्यारे बच्चों आते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के तीसरे प्रश्न पे आते हैं। बहुत आराम से देखिएगा, चीजें बहुत बेहतर समझ में आएगी। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन 3। ये प्यारे बच्चों आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है। विकल्प दिए 21/13, 17/3, 34/21। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल कैसे करते हैं? पहले जनरली हम लोग बेसिक तरीके से प्यारे बच्चों हल करेंगे। 3 एकम 3 2 5, ये हो गया 5/3। इतने की जगह पे आएगा 3 एकम 3 2 5/3। अब ये 3 ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो लिखेंगे 1 + 3/5। तो फिर ये होगा 5 एकम 5 3 8/5। 8/5 हो गया। अब ये 5 ऊपर जाएगा तो 1 + 5/8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसको हल करेंगे। 8 एकम 8 5 13/8। अब ये 8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 + 8/13। 13 एकम 13 और 8 21/13 हो जाएगा ये। अब ये 13 ऊपर जाएगा तो 1 + 13/21 हो जाएगा। 21 एकम 21 और 13 3 1 4 2 1 3 34/21 प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का आपका आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है 34/21। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हुए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम लोग कैसे जहरीले ट्रिक से लगाएंगे, आइए देखते हैं जहरीले ट्रिक से कैसे इसको लगाएंगे प्यारे बच्चों। ये आपका सवाल हो गया बेसिक तरीके से। अब इस पूरे सवाल को मैं आपको सिखाता हूं कैसे ये जहरीले ट्रिक से लगेगा प्यारे बच्चों। करना क्या होता देख लो ध्यान से। करना क्या है, 2/3 है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसको आप पहले लिख लीजिए 2 और 3 लिख लिया। अब गिन लो 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। 5 ठो बिंदी रख दो, बुंदा ऐसे 2 3 4 5। 5 बिंदी रख दिया। जितनी बार एक आए 2 3 4 5 तो 5 ठो बिंदा। अब एक जोड़ लो 3 2 5 इस बिंदा के नीचे, 5 3 8 इस बिंदा के नीचे, 8 5 13 इस बिंदा के नीचे,
13 8 21, इसके नीचे 21 13 34, इसके नीचे। अब आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया 21 और 13 जोड़ने पर 34, 34 को रखो ऊपर, 21 को रखो नीचे, और ये रहा आपका जहरीले ट्रिक से आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है, तो प्यारे बच्चों एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले अगले प्रैक्टिस सेट की क्लास आपको एकदम टाइम पे मिल जाएगी। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे मिल रहेगा, वहां से देख लीजिएगा। मैथ विद कृष्णा के टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा, मैथ विद कृष्णा के टेलीग्राम चैनल, मैथ विद कृष्णा ये टेलीग्राम चैनल है। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं इस नंबर से, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं इस नंबर से प्यारे बच्चों। और इसके अलावा आपको मैंने कहा कि ये बहुत जल्द मार्केट में मिनिमम चार्जेस जो दुकानदार की लागत होगी 1 रुपए 2 रुपए, उसी चार्ज पे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ऐसे करके आपको कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और वो मेरे हाथ के लिखे हुए प्रैक्टिस सेट होंगे। भी ध्यान दीजिए आप, मैं अपने खुद हाथों से लिख के उसको बना रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूं, जिससे आपको सुविधा होगी। प्यारे बच्चों आप जरूर जुड़िए और इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं। तीसरा हो गया चौथे आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रैक्टिस सेट से चौथा सवाल ये रहा आपके दामन में। चौथा सवाल ये रहा आपके दामन में प्यारे बच्चों। चौथा सवाल कह रहा है यदि √1 प्लस x अपॉन 144 बराबर 13/12, तो फाइंड आउट x का मान बताना है प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखो पहले इस प्रश्न को हम लोग जनरली प्रॉपर तरीके से हल करते हैं। क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरफ का कर्णी यानी भूअर जेल हट जाएगी, इस तरफ का वर्ग 13 का वर्ग 169, 12 का 144 प्यारे बच्चों। एक यहां से जाके वहां माइनस हो जाएगा, तो x बटे 144 बराबर इधर जाके -1 होगा प्यारे बच्चों। और जब ये 1 होगा प्यारे बच्चों तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, 169 से 144 गया प्यारे बच्चों, 25 बचेगा, और नीचे 144 है, ये काम खत्म हो गया, और आपके सवाल का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 25। क्या आ गया? विकल्प दिया था 1 13 27 25, तो क्या लगाएंगे आप? 25 लगाएंगे प्यारे बच्चों। ये तो बेसिक बातें हैं प्यारे बच्चों। इसको भी हम लोग कैसे ऐसे टाइप के सवालों को बिना किसी हिचक के जहरीले ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो आइए देर किस बात की, जहरीले ट्रिक से सीखते हैं सवाल को। कैसे इसको हल करेंगे आप पहले इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए अगले जहरीले ट्रिक पे हम लोग इस सवाल को लेके आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा सा आंसर भी आएगा। देखो प्यारे बच्चों ऐसे सवाल का जहरीला ट्रिक क्या होता है? जहरीला ट्रिक क्या होता है? जहरीला यानी फिटार। क्या ट्रिक होता है? अंश का स्क्वायर माइनस हर का स्क्वायर। तो अंश है 13 का स्क्वायर 169 और हर है 12 का स्क्वायर 144 प्यारे बच्चों। और घटा लो, 9 से 4 गया 5, 16 से 14 गया 2, और ये रहा आपका आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? कितना प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सा आंसर है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें प्रश्न पे प्यारे बच्चों। किस पे आएंगे? आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहां से 5वां प्रश्न है, मैं पढ़ दे रहा हूं, देखो ध्यान से। 5वां प्रश्न है 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को
73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया, तद अनुसार नया औसत कितना होगा। प्यारे बच्चों एवरेज का सवाल है और आज की क्लास का ये 5वां प्रश्न है। प्यारे बच्चों कह रहा है 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। औसत बराबर होता है प्यारे बच्चों, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, सम बटे नंबर, और योग बराबर होता है प्यारे बच्चों औसत गुणे संख्या। ये बात सबको आती है। अब कह रहा है 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, तो बताओ 25 का योग क्या होगा। 25 का योग जो होगा वो होगा 25 गुणे 13। 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है, तो योग 25 गुणे 13 गुणा करो। 13 पच्चे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 4 30 और 2 32, 325 हो गया। अब ये सही योग नहीं है, ये गलत योग है। कैसे पता प्यारे बच्चों गलत योग है, क्योंकि उसने कहा है एक प्रेक्षण को 73 के बजाय 48 पढ़ लिया गया। तो बताओ 73 जोड़ना था, जोड़ कितना गया 48, तो कम जोड़ा है ना। कितना कम जोड़ा है, 13 से 8 गया, 8 5 13, 5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 से 4 गया 2, 25 प्यारे बच्चों कम पढ़ा है, तो 25 जोड़ दीजिए इसमें। अब आपका आ गया 0, 2 2 4 1 5, और यहां से 350, कितना आ गया 350 आ गया प्यारे बच्चों, और ये सही योग है। जो गलती हुई थी आपने सुधार दिया तो सही हो गया ना। अब कह रहा है कि नया औसत कितना होगा, तो नया औसत प्यारे बच्चों न्यू एवरेज जो होगा सही योग में सही संख्या से भाग कर दिया जाए। 350 और संख्या कितनी है 13 है, सॉरी संख्या 25 है। 350 में 25 से भाग कर देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि 350 में 25 से भाग करने पर कितना आएगा। तो कहेंगे प्यारे बच्चों 14 आंसर आएगा। क्या आएगा 14 आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। विकल्प था विकल्प था 12.6, 14, 15 और 13.8, तो 14 आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, जब गलती से कम पढ़ेगा तो उतना जोड़ लेंगे, गलती से ज्यादा पढ़ेगा उतना घटा लेंगे। नोट कर लीजिए, अगले छठे प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला महत्वपूर्ण आज के प्रैक्टिस सेट का छठा प्रश्न है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और आप बहुत आसानी से ऐसे सवालों को पेपर में करके आएंगे आज की क्लास को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर छठा है प्यारे बच्चों, कह रहा है एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। कौन कौन सिक्के? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के किस अनुपात में रखे गए हैं? संख्या का अनुपात दिया है प्यारे बच्चों, संख्या का अनुपात दिया है 1 2 3, इस अनुपात में रखे गए हैं। इस बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं। वैल्यू कितनी है? 30 रुपए है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। प्यारे बच्चों हम इसकी संख्या को x मान लेते हैं, इसकी संख्या को 2x, इसकी संख्या को 3x। अब हमने आपको बताया कि अगर संख्या को रुपया बनाना है, 25 पैसे का सिक्का है तो 4 से भाग करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 4 से। 25 चौक के 100 होता है। अब अगर 10 पैसे का सिक्का है प्यारे बच्चों तो 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 दाहियम 100, इसको 10 से भाग करेंगे तो ये रुपया बन जाएगा। 5 पैसे का सिक्का है प्यारे बच्चों तो 20 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के, तीनों रुपया बन गया। तीनों रुपया जोड़ दो, उसने कहा 30 रुपए के बराबर है। एलसीएम ले लो आप, 20 10 4 का एलसीएम 20 आएगा। 4 पच्चे 20, ये 5x आएगा। ये आपका 10 दूना 20, 4x हो जाएगा। ये आपका 20 से कम 20, 3x हो जाएगा और बराबर 30 है। तो 4 3 7 5 12x बराबर 20 गुणे 30। देख लो आप यहां से 4 3 7 और 5 12x बराबर 20 गुणे 30। अब देखो यहां से कटेगा क्या? 4 3 12, 4 पच्चे 20, 3 दहाई 30। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों?
50 आ गई और आपसे पूछा क्या है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां है तो 50 है, तो 3 गुणे 50 कर दीजिए प्यारे बच्चों, 150 सिक्का आएगा। कितना सिक्का आएगा? 150 सिक्का आएगा प्यारे बच्चों। विकल्प है 50, 100, 150, 200, तो ये आपका 150 बिल्कुल राइट आंसर है। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। और हमने इसके अलावा भी आपको सिक्के पर आधारित प्रश्न कराया हुआ है रेशियो की क्लास में, आप उसको देख लीजिए दोबारा जाके, सब समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 7वें पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न। देखिए ध्यान से, एसएससी जीडी और स्टेट में 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उसी को पैटर्न लेके हम चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एसएससी जीडी में काम आएगा, हर एग्जाम में ये मैथमेटिक्स के सवाल काम आएंगे। आज की क्लास का 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले प्रैक्टिस सेट का 7वां क्वेश्चन। 0.12, 0.21, 0.218 का चतुर्थानुपाती प्यारे बच्चों क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, समानुपात का है। चतुर्थानुपाती मतलब b का मान पूछा है। फार्मूला होता है प्यारे बच्चों BC बराबर AD। क्या होता है? BC बराबर AD, जहां A पहला पद है, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा माने चतुर्थानुपाती। अब देखो ये A है, ये B है, ये C है और D का मान आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, D का मान आपसे पूछा है। तो फार्मूले में आ जाओ, BC बराबर AD, B का मान 0.21, C का मान 8, A का मान 0.12 और D का मान पूछा है प्यारे बच्चों। अब देखो पॉइंट यहां भी 2 स्थान पे, यहां भी 2 स्थान पे, पॉइंट का काम खत्म हो गया। इसको लिख सकते 21 गुणे 8 बराबर 12 गुणे D। आप यहां से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 सते 21 और 7 दूनी 14 समान चतुर्थानुपाती आ गया प्यारे बच्चों 14। विकल्प दिया था 0.8, 8.9, 56, 14, 17, तो आपका विकल्प 14 सही है। नोट कर लीजिए। आज की क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न 8वें पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 8वां प्रश्न ये रहा आपके दामन में। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आज की क्लास का 8वां प्रश्न आपके दामन में चल रहा है। अगर सेशन मजा आ रहा है तो आप सभी प्यारे बच्चे सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो प्यारे बच्चों, एक आदमी अपनी आय, मान लीजिए आय बराबर क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये आदमी की आय होती है। पहले आदमी की आय 100 रुपए थी, 75 रुपया खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं। उसने कहा कि एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। माना 100 रुपया आय थी तो 75 खर्चा 25 बचाएगा। उसकी आय में 20% की वृद्धि, अब उसकी आय 120 हो गई, 100 से 120 हो गई। उसके खर्चे में भी 10% की वृद्धि, 75 रुपए का 10% प्यारे बच्चों होता है 7.5। और अगर इसमें 75 रुपया जोड़ेंगे तो 75 5 80 2 82.5 क्या आएगा? 82.5 रुपया अब उसका खर्चा हो चुका है।
पहले 75 खर्चा करता था, अब 10% ज्यादा खर्चा करेगा, तो 75 का 10% 7.5 रुपया, 75 पहले था 7.5 और खर्चा करेगा, 82.5 खर्चा करेगा। अब आप देख लो 120 में से 82.5 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, आप देख लो, घटा के बताओ जल्दी से कितना आएगा। 120 से 82.5 घटाएंगे तो 37.5 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा? 37.5। यानी कहने का मतलब है कि पहले कमाता था 100, खर्च करता था 75, बचाता था 25, अब कमाता 120, खर्चा 82.5 और सेविंग 37.5। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, यहां देख लो आप प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हो। 25 से 37.5 हो गया प्यारे बच्चों, तो आप बताओ कितना उसका बढ़ा है। तो प्यारे बच्चों 37.5 से 25 घटाएंगे तो 12.5 बढ़ा है, ये वृद्धि हुई है। किसमें? बचत में वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है? बचत में। अब उसने कहा है वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो, तो 12.5 25 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि आपको पता है ये वृद्धि के सापेक्ष, बचत कितना हुई है, 12.5 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 25 से बढ़ा है। 25 चौके 100 और ये आपका 4 पच्चे 20, 12 चौक 48 और आपका प्यारे बच्चों प्यारा सा आंसर आ गया, 50% आंसर आएगा। उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, आज की क्लास का ये 8वां प्रश्न था प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका प्यारे बच्चों क्या है, देख लीजिए। चलिए आज की क्लास का प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न है यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, 40% का भिन्न मान समझते क्या होता है? 40% का भिन्न मान 40/100, 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100, 2/5 होता है, 2/5 होता है। अब अगर ए बी और सी 3 लोग हैं तो कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। ए बी से ना, अगर बी 5 है तो ए 2 ज्यादा होगा, 7 होगा। फिर कह रहा है आगे बी सी से 20% कम है। 20% कम का मतलब है बी सी से अगर सी 5 है तो बी 1 रुपया कम होगा, 4 होगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही? बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है? ए अनुपात सी बताना है। दो कितना आसानी से लग गया। ये मध्यानुपाती बराबर कर लीजिए, यहां 4 से गुणा, यहां 5 से गुणा, यहां भी करना ही पड़ेगा, यहां भी 4 से पटदार है तो करना पड़ेगा। ये आ गया 28 और ये आ गया 20 और ये आ गया 25। और आपसे पूछा था किसका किसका रेशियो, ए का सी से रेशियो पूछा है प्यारे बच्चों, ए का सी से रेशियो पूछा है। तो 28 और 25 विकल्प दिया चौथा। ए का सी से रेशियो प्यारे बच्चों 28:25 आएगा और ये आपके सवाल का सही जवाब है। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग आते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये। चलिए आज की क्लास का 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास का 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट का पहले का 10वां प्रश्न आज की क्लास का ये रहा आपके स्क्रीन पे। 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई। 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई और 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेची गई। देखो कितना आसानी से, एक तरफ रखेंगे वस्तु, एक तरफ रखेंगे रुपया प्यारे बच्चों, एक तरफ वस्तु एक तरफ रुपया। 8 रुपए में 10 वस्तु, 10 वस्तु 8 रुपए में खरीदी गई और 8 वस्तु 10 रुपए में 8 वस्तु बेची गई। 8 वस्तु 10 रुपए में बेची गई। क्या रखना है? इक्वल। ध्यान देना है, वस्तु को बराबर रखना है।
क्या रखना है ऐसे सवालों में? वस्तु को बराबर करना है, बराबर करना है। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। क्या वस्तु बराबर है? नहीं है प्यारे बच्चों, तो बराबर कर लेते हैं। यहां 8 से गुणा करके और यहां 10 से गुणा करके। अब बताओ वस्तु बराबर हो गई, तो यहां भी 8 से गुणा करेंगे और यहां भी 10 से गुणा करेंगे। अब बताओ 8 अठाए 64 और 10 दहाइयम 100। अब बताओ ये सीपी था और ये एसपी था, क्योंकि 10 को 8 में खरीदा था, 8 को 10 में बेचा था, तो इसका मतलब है कि सीपी छोटा एसपी बड़ा, तो फायदा ही होगा। और कितना फायदा होगा? 64 6 70 और आपका 336 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, सीपी नीचे रहेगा और डायल 100 करेंगे प्यारे बच्चों। इसको आप भाग करके बताओ आंसर क्या आएगा। विकल्प दशमलव में है, विकल्प सभी दशमलव में है प्यारे बच्चों, 155 है, तो भाग करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों। 56.25 56.25% का प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों। हो जाएगा। तो ये आज की क्लास का 10वां प्रश्न था प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग एक क्लास में 10 ही प्रश्न को करेंगे। 20 प्रश्न है लेकिन 2 पार्ट में हल करेंगे, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए और आपको चीजें समझ में बेहतर तरीके से आए। तो हम लोग अगले 10 प्रश्न को इस प्रैक्टिस सेट, पहले प्रैक्टिस सेट के अगले 10 प्रश्न को अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए मेरे बच्चों। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब जगह इसको फैला दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, अगले 11वें प्रश्न से लेके 20 प्रश्न तक।